जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अब आपका जो सामने एग्ज़ाम है, आपके वो वीडियो दी एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। वीडियो का पेपर जो 2018 में हुआ था और वो फिर से अब होगा जून में, 26 और 27 जून को आपका होगा। तो उसमें काफ़ी अच्छी लेवल की रीजनिंग आ रही है आपकी, फिर लास्ट टाइम भी आपकी आई थी। और अभी तक हमने एक चैप्टर रीजनिंग का कंप्लीट कर लिया है, जो बल्क में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। पिछला हमने सिलोगिस का चैप्टर किया था कंप्लीट आपका, जिसमें 5-6 क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वीडियो का दी एग्जाम हो उसमें भी पूछे जाएंगे। आज का जो चैप्टर है वो हमारा रीजनिंग से रिलेटेड ही है। आपका चैप्टर का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। आप लोग पीछे देख भी रहे होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक। तो इसमें बल्क में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 10-10 क्वेश्चंस भी आपके इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ जब अगर पजल भी अगर इसमें ऐड कर दी जाए तो 15-20 क्वेश्चंस आपके इसमें इसी से बन जाते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, ठीक। इसमें जो इसका फंडामेंटल है, इसका बेसिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बिहाफ पर आप सारे क्वेश्चंस करते हुए चले जाएंगे। इसकी लगभग 2 वीडियो आपकी आएंगी, ठीक। और कोशिश रहेगी कि आज के वीडियो कंप्लीट हो जाए, एक आध क्वेश्चन अगर बचता है तो दूसरी वीडियो आएगी, ठीक है। वरना कोर्स जो इसका फंडामेंटल है और बेसिक्स जो हैं इसके, वो इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आने वाले टाइम में तो आपका हो जाएगा। इसको सिटिंग अरेंजमेंट को हमें 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है, जिस कम से कम समय में हमें इसे करना है। मैं समझाऊंगा आपको, पर क्वेश्चन समझाऊंगा किस तरह से करना है, और इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उस पर हमें हिट करना है, जिससे कि क्वेश्चन हमारा एक ही बार में हो जाए, ठीक है। मैथ्स का आपका चैप्टर जो है आपका 17वां चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें कि हमने डाइस का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है टाइप। और बाकी का इसमें जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस और आपके कार्ड वाले ताश वाले जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। करंट अफेयर की वीडियो हमने आपकी 20 मई तक की आपको प्रोवाइड करा दी है। आने वाले टाइम में आपको 31 मई को आपको 10 दिन की करंट 10-11 दिन की जो बची है वो दे देंगे। और आप लोग मेरे पर विश्वास बनाए रखिए, मैं आपको अच्छा कंटेंट देता रहूँगा। आप जैसे कि करंट अफेयर आपका देख रहे होगे आप, तो क्वालिटी आपकी है, उसमें क्वेश्चंस आपके वही पूछेगा यूपी पीसीएस में भी आपके, ठीक है। और साथ ही साथ जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो भी सी सेट में आपके वही पूछेगा। आने वाले एग्जाम के बैंक के एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे आपके जून से, और जो अगस्त सितंबर में होंगे। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, मेरे पर विश्वास बनाए रखिए। जितना भी सिलेबस है मैं आपको कंप्लीट करा कर दूंगा, और वही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम में जो मैं आपको करा रहा हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं करा ही जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं क्वेश्चंस, उससे ही मैं करा रहा हूँ आपका। उसमें से मुझे छांटना है, कंटेंट निकालना है, सारी चीज़ें करनी है। तो आप मेरी मेहनत देखिए कितना है। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। कंटेंट छांटना, एडिटिंग करना, ठीक है, वीडियो को सब तक पहुँचाना, तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तो उसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो आप उसमें सोचिए, मेरी मेहनत के लिए अगर आप एक लाइक कर देंगे या शेयर कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा, ताकि मैं अगली वीडियो में और मेहनत से और अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने आऊँ, ठीक। तो आप आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बैठक व्यवस्था, ठीक, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक। ये आपका चैप्टर है, आपका रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका वैसे तो, और मेरे हिसाब से, लेकिन जो इजी चैप्टर्स हैं वो मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो हर कोई कर लेता है। इनमें आप लोगों को टाइम लगता है इन क्वेश्चंस में, ठीक। तो इसकी जो की है वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को आराम से आपको पढ़ना है, और इसके 2 फिगर बनाने हैं आपको, ठीक है। इस वाले सवाल में पढ़िए आप, PQRSTUVW कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की ओर मुख करके मतलब केंद्र की तरफ बैठे हुए हैं इस तरह से, ठीक। तो इसमें हम 2 फिगर बनाएंगे अपने, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ऐसे करके इधर 8 लोग हैं। 2 फिगर बनाते रहिए आप, एक फिगर सही होती चली जाएगी और एक अपने आप ही गलत हो जाएगी। अब वो कह रहा है केंद्र, हमेशा अपने आप को जज करके आपको फिगर बनानी है। अपने आप को जज करके क्यों बनानी है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप जैसे इसमें लिखा हुआ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक, वृत्ताकार मेज की तरफ, तो केंद्र की तरफ मुंह कर रखा है, इधर की तरफ। तो इसमें हम कहाँ माने? यहाँ माने पहला व्यक्ति, यहाँ माने यहाँ। तो पहला व्यक्ति कहाँ मानना है हमें? तो उसको आप देखिए, लिखा हुआ है पी के दाएं दूसरा है, तो पी की कंडीशन है, तो पी को आप यहाँ मानिए। पी को आप इस जगह मानेंगे तो आपका राइट उसका राइट होगा, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट होगा। उसके बिहाफ में अगर आपने यहाँ मान लिया तो उल्टा हो जाएगा, इसका आपका राइट उसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट आपका। अब इसका अगर लेफ्ट है इधर की तरफ तो आपका क्या होगा? राइट होगा, तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सीधा रहेगा। इसका आपने यहाँ पे माना पी, तो
आपका राइट केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो आपका राइट, इसका राइट, आपका लेफ्ट, इसका राइट। पी, टी के दाएं दूसरा है, पी टी के दाएं, तो टी आपका यहां होगा, ठीक है, टी के दाएं। तो आप अगर चाहो तो टी को भी यहां मान सकते हैं, क्योंकि टी के दाएं उसने बोला है, तो टी आप इसमें यहां मान सकते हैं, टी मान लीजिए, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कह रहा है, टी के रेस्पेक्ट में कि पी टी के, तो टी के दाएं, तो इसका टी का दाएं इधर होगा, तो 1 2 हम यहां मान लेते तो अभी तो इधर को होता, तो हमने इधर को मान लिया टी, टी के दाएं दूसरा, तो पहला दूसरा, तो पी कहां होगा, यहां होगा, ठीक है। इसका मुंह भी सबका केंद्र की तरफ ही मुंह है, पी टी के दाएं दूसरा है, पी टी के दाएं, 1 2 1 2 2 फिगर बनना है हमारे, जो कि अब ये कंडीशन आती है, जो कि किसके लिए लगा रहा है, इसके लिए लगा रहा है, पी के लिए, टी के लिए, तो आप ध्यान रखिए, जो कि कहे या इंग्लिश में हु कहे, तो वो सेकंड पर्सन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सेकंड पर्सन की। यही छोटी छोटी कीज है आपकी जो आपका सवाल गलत नहीं होने देंगी, वही मैं आपको बता रहा हूं, ये छोटी छोटी कीज जो है वो आपका सवाल गलत नहीं होने देंगी, विश्वास बनाना आप आराम से, ठीक। अब देखो जो कि यानी टी, टी जो कि आर और वी का पड़ोसी है, आर और वी का, अब देखो आर यहां है, वी यहां है, पड़ोसी है ना, तो लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वी यहां हो, आर यहां हो, इसलिए हम 2 फिगर बनाएंगे, तो वी यहां कर दो, आर यहां कर दो। अगली लाइन, एस पी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, एस पी का पड़ोसी नहीं है, एस ना तो यहां पर है ना, ठीक है ना, तो एस ना तो यहां आता ना यहां आता, तो एस यहां भी नहीं है, तो एस कहां होगा, इन तीनों में से एक जगह होगा, ठीक है ना, एक को छोड़ के। तो हम आगे बढ़ते हैं, U का पड़ोसी V है, U का पड़ोसी V है, तो यहां तो होगा नहीं क्योंकि ये पड़ोसी होगा, यहां हो सकता है, इस कंडीशन में हो गया अपने आप सही, अपने आप सही होता चला जाएगा आपका। तो यहां पे क्या होगा, सही कंडीशन क्या है, ये चल रही है हमारी, ठीक। अगला क्या कहा, U और S के मध्य W बैठा है, U और S के मध्य, ठीक है, P के पड़ोसी तो है नहीं S, पहले ही कह दिया उसने, तो U और S, U और S के मध्य W बैठा है, बैठा W, बचा कौन, P Q बचा, ये आपकी गलत हो गई और ये अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या हो गई, सही हो गई, ये अपने आप क्या हो गई, एक सही और एक गलत, तो ये वाली क्या हो गई, सही हो गई आपकी, और ये वाली क्या हो गई, गलत। अब आप इसके बिहाफ पे जो है क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग कि इसमें इसके बिहाफ पे क्या क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। वीडियो आपको आराम से आप देखिए, इत्मीनान से आप, ठीक। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सही चैनल आपको मिल चुका है, हर सब्जेक्ट की आपको धीरे धीरे तैयारी करा दी जाएगी, मैथ्स जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो आगे के चैप्टर्स हम और सब्जेक्ट से देखेंगे। आपका सिलेक्शन आपका इसी चैनल से होगा, या आप मेरे पे विश्वास बना के रखिए, ठीक है ना। तो जो चीजें आपको देनी है, मुझे जो पढ़ाना है, जो जरूरत की चीजें, पहले वो चीजें मैं आपको करा रहा हूँ रीजनिंग में, मैथ्स का तो मैं सीक्वेंस से कराता चला, लेकिन आने वाला एग्जाम वीडियो का रियल एग्जाम है, तो वीडियो वाले एग्जाम में चाहे बीपी हो या वीडियो, ठीक है, उसमें आने वाला जो रीजनिंग का सेक्शन होगा वो आपका सिलेक्शन निर्धारित करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है नहीं होना है, तो वो सारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जो है मैं आपको कराऊंगा, ठीक। इसके बिहार पर हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। आप देखिए इतना, अब देखिए सिटी कैंडिडेट में हमने लगा लिया, फिगर बन गई, और उसके बिहार पर क्या है, क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि V के तुरंत दाएं कौन है, V के तुरंत दाएं, V ऐसे करके देखो, इसका दाएं इधर, बाएं इधर, तो V के तुरंत दाएं मतलब तुरंत दाएं कौन है, T, कौन है तुरंत दाएं, T है आपके, कौन है, T, ठीक। अगर ये जब आपकी पजल लग जाएगी, सिटिंग अरेंजमेंट आपकी लग जाएगी, तो आपके 1 मिनट में 5 सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। एस की स्थिति क्या है, एस की स्थिति देखो, एस टी के ठीक सामने है, एस क्यू के रेस्पेक्ट में देखो ठीक दाएं है, ठीक है, इधर की तरफ तो दाएं चल रहा है ना आपके, और एस जो है डब्ल्यू के ठीक किधर है, बाएं है, तो ये इसकी स्थिति है इसकी, ठीक। पी से दाएं दूसरा है, आर से दाएं तीसरा है, पी से दाएं चौथा है, टी से बाएं चौथा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। पी और टी के मध्य कौन है, पी और टी के मध्य कौन है, आर है आपका। डब्ल्यू के ठीक सामने कौन बैठा है, डब्ल्यू के ठीक सामने कौन बैठा है, आर बैठा है, ये दोनों एक दूसरे का ठीक क्या है, सामने है, ये सब एक दूसरे के सामने है, ये इसके सामने है और ये इसके सामने है, ठीक है ना।
Q के बाएं चौथा कौन है? Q के बाएं, अब देखो ये तो इसके इधर चलेंगे दाएं और इसके इधर चलेंगे तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा? बाएं। तो Q के बाएं चौथा, तो बाएं 1 2 3 4, यानी कि ठीक सामने कौन है? 8 जनों में अगर बात करेगा वो कि चौथा दाएं कौन है, चौथा या बाएं कौन है चौथा, तो उसके ठीक सामने वाला होगा। ठीक है, दाएं से कर लो या बाएं से कर लो, क्या होगा? ठीक सामने वाला। तो Q के ठीक सामने कौन है? V है। ठीक है, तो ये 5 सवाल देखो आपके एक सिटिंग अरेंजमेंट से जरा सी देर में आपके लग गए। तो आप देखिए कि मैंने जरा सी चीज आपको बताई है, कंसेप्चुअल मैंने बताया है कि इसमें क्या चीज आपको करनी है। पहली चीज ये है, आराम से आप सवाल को पढ़ेंगे, सवाल के बिहाफ पे 2 फिगर बनाएंगे। जब 2 फिगर आप बना लोगे तो उसमें जो उसकी वर्ड्स है उस पर ध्यान दोगे। यहाँ पे लिखा है जो कि इंग्लिश में हु, ठीक है, और सर्कुलर का मतलब वृत्ताकार मेज का मतलब सर्कुलर टेबल, और केंद्र मतलब सेंटर, सेंटर की तरफ। ठीक, तो इंग्लिश में भी आपको जो टर्म्स है मैं बता रहा हूं। तो ठीक, या फिर वो उसमें कहे और, यहां पे वो कह देता और इंग्लिश में एंड, तो वहां बात होती सेकंड फर्स्ट पर्सन की। ठीक है, यहां पे हमें समझ में नहीं आ रहा है इस लाइन में कि वो जो कि किस बंदे के लिए यूज कर रहा है, तो वो यहाँ पे वो जो कि है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज कर रहा है। अगर यहाँ पे लिखा होता और, तो और का अगर कंडीशन होती, यहाँ पे लिखा होता और, तो हम यहाँ पे बात करते पी की। किसकी बात करते? पी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एक एक शब्द का मतलब होता है, चाहे रीजनिंग हो या मैथ्स हो, आपका दोनों ही सब्जेक्ट बहुत ईजी होते हैं, लेकिन एक एक शब्द का मतलब होता है। आंसर आपको सामने दिया हुआ होता है, लेकिन हमें उसमें से छांटना है, उसमें से खोजना है कि कहां से आप इसका आंसर निकालोगे। तो कहां से निकालोगे? लगाते चले जाओ, क्वेश्चंस आराम से पढ़ते चले जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, आंसर्स अपने आप मिलते रहेंगे आपको। ये 2 या 3 मिनट में आपके पजल सिटिंग अरेंजमेंट लगेगा आपका, और 2-3 मिनट में लगाने के बाद आपके 1-2 मिनट में आपके सवाल आपके हो जाएंगे। तो विद इन 5 मिनट 5 क्वेश्चन 4 या 5 मिनट में आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, नोट कीजिए आप इसे, और आराम से अगर समझ में ना आए तो दोबारा से एक बार रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर रेगुलर आप वॉच कर रहे हैं तो उसको लाइक कर दीजिए। थोड़ा बड़ा सा सवाल आ गया आपके सामने, और मैं क्या कहता हूँ, जितना बड़ा सवाल होगा उतना ही वो आसान होगा। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ है ABCDE एक सरल एक रेखा में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक, ये देखो आपका ये दक्षिणी तरफ मुंह कर रखा है और ये उत्तरी तरफ। ठीक है, यही तो होती है दिशा हमारी, ये नॉर्थ और ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो हम क्या मान रहे हैं, तो दक्षिणी तरफ और ये उत्तरी तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक, तो ABCDE जो है, ठीक, ये जो है दक्षिणी तरफ जो कर रखा है जो मुंह, वो ABCDE, और ये आपके MNOPQ वाले हैं। ठीक, ये इधर और ये इधर बैठे हुए इस तरह से। अब इन्हें अरेंज करना है हमें। देखा B जो D के तुरंत बाएं बैठा है, तो B का मुंह किधर होगा? साउथ की तरफ। तो B इस तरह से बैठे होंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो बैठे होंगे। मैंने क्या बताया, 2 फिगर बनाओ, 1 2 3 4 5। इधर की तरफ एक बैठे हुए हैं, ये आमने सामने इनके बैठे हुए हैं कुछ लोग, ये भी इधर बैठे हुए हैं कुछ लोग। ठीक है, अब देखो B जो D के तुरंत बाएं बैठा है, अब B आपके जो D के तुरंत बाएं बैठा है Q के विपरीत है। ठीक, लास्ट फिर आगे पर लिखा C और N एक दूसरे के विकर्णवत बैठे हुए, विकर्ण मतलब ऐसे करके बैठे हुए हैं इस तरह से। ठीक, अब ये हमें मिल गया, यानी छोल पे एक पे मिल गया हमें, तो C तो यहाँ बैठा हुआ है, इसके विकर्ण पे यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन क्या है वो यहाँ भी तो बैठ सकता है इधर भी। अगर C यहाँ पर है तो ये कहाँ पर है? N यहाँ पर है आपका। ठीक, E O के विपरीत है जो M के तुरंत बाएं बैठा हुआ है। एक लास्ट लाइन में और पढ़ लो आप, लिखा हुआ है M एक अंतिम छोर पर बैठा है, तो M आपके इस वाली लाइन में है, अंतिम छोर पर यहाँ पे बैठा हो सकता है, ये यहाँ क्लियर हो सकता, यहाँ बैठा सकता है। कुछ तो क्लियर हुआ हमारा। ठीक, P जो Q के तुरंत बाएं है D के विपरीत बैठा हुआ है, P जो Q के तुरंत बाएं है D के विपरीत बैठा हुआ है, और इस लाइन को हमने कर ही लिया। अब देखो यहाँ से लिखो वाला स्टेटमेंट पढ़ो, P जो Q के तुरंत बाएं हैं, P जो Q के तुरंत बाएं हैं, तो P भाई इधर का मुंह होगा ना इसका, P जो Q के तुरंत दाएं, तो Q के रेस्पेक्ट में बाएं, तो Q के रेस्पेक्ट में बाएं हो सकता है, Q के रेस्पेक्ट में बाएं, ये हो गया। लेकिन Q के रेस्पेक्ट में बाएं यहां भी तो हो सकता है। ठीक है, D के ठीक विपरीत है,
यानी किसकी बात कर रहा है? पी जो, तो जो मतलब सेकंड, तो किसके बारे में बात कर रहा है वो? पी जो क्यू के तुरंत बाएं है, यानी कि किसके बारे में कर रहा है? डी के बारे में। तो किसके, यानी कि डी कहाँ होगा? यहाँ हो गया। अब यहाँ पे डी आ गया हमारे पास, डी मिल गया यहाँ पे हमें। डी जब यहाँ मिल गया हमें, तो देखो आप बी जो डी के तुरंत बाएं है, बी देखो ये इधर को तरफ होगा तो हमारा लेफ्ट, इसका लेफ्ट, हमारा लेफ्ट इधर है तो इसका लेफ्ट, इधर के साउथ में देख रहा है, तो डी कहाँ होगा? बी कहाँ होगा? तुरंत बाएं, इसका बायां इधर होगा, बी आपका ये आ गया। आगे लिखा हुआ है और बैठा है, और क्यू के विपरीत है, तो क्यू के विपरीत हो गए, ये क्यू के विपरीत नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया अपने आप ही। आगे क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पे कौन आ जाएगा? पी क्यू एम एन, यहाँ क्या हो गया? ओ हो गया, यहाँ पे ओ होगा, ई ओ के विपरीत है, तो ई आपका यहाँ हो गया, यहाँ क्या बचा? ये हो गया आपका, तो ये आपका क्या होता चला गया? सही, और ये क्या हो गया हमारा? गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या करनी, एक ये गलत हो गया, नहीं हो गया। अब इसी के यहाँ पे हम क्या है, 5 सवाल लगा सकते हैं आपके, कम से कम 5 सवाल पूछेगा इसके ऊपर, ठीक है। 5 सवाल क्या पूछ सकता है वो अभी हम लोग यही देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा जल्दी मैंने समझा दिया हो या कुछ समझ में ना आया हो आपके, तो आप वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं, ठीक। आप इसे देखिए। अब देखिए इसके इस सिटिंग अरेंजमेंट पे ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं इसके। ये क्वेश्चन आपका बैंक पीओ में पूछा जा चुका है। बैंक पीओ से हार्ड रीजनिंग किसी भी एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है। तो ये बैंक पीओ के आपका आ चुका है। अब देखिए पढ़िए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ओ के दाएं तीसरा कौन बैठा है? ओ के दाएं, भाई इसका मुंह तो इधर ही था, तो हमारा दायां, इसका दायां होगा, इसका मेरा राइट, इसका भी राइट, इधर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो दाएं तीसरा, तो 1 2 3, तो कौन होगा? एन, कौन होगा? एन। अगला है वास्तविक व्यवस्था में एन के विपरीत कौन बैठा है? वास्तविक व्यवस्था मतलब यहाँ एम आए, यहाँ एन आए, ओ पी क्यू, तो वास्तविक व्यवस्था ही होगी, तो एन के सामने कौन आएगा? ई। विकर्णवत मतलब डायगोनल, विकर्णवत जोड़े कौन कौन से हैं, मतलब डायगोनल कौन सा है? तो डायगोनल एक तो उसने दे रखा था सी के डायगोनल में कौन सा है? एन, ठीक, और ए के डायगोनल में कौन है? एम। ये दोनों डायगोनल ही होंगे, ठीक, ये ऐसे और ये ऐसे। अगला लिखा हुआ है ओ और पी, ए और ई तथा एन और क्यू आपस में स्थान परिवर्तित कर लें। ओ की जगह कौन आ जाए? पी आ जाए, ठीक है। अब देखो ओ की जगह पी और ओ की जगह पी, पी की जगह ए की जगह ई, ई की जगह ए, तथा एन और क्यू आपस में बदल लें। एन और क्यू आपस में बदल लें, तो पी के दाएं दूसरे व्यक्ति, पी के दाएं, पी का दाएं कौन है? ये अब ये वाली कंडीशन होगी, ये नहीं रही, अब ये पी के दाएं 1 2, तो दाएं दूसरे व्यक्ति के दाएं, दूसरे व्यक्ति के दाएं दूसरा कौन बैठा है, ठीक है। पी के दाएं दूसरे व्यक्ति, पी के दाएं पहला और दूसरा, ठीक है। दूसरे व्यक्ति के विपरीत, इसमें दाएं मत करो, इसमें विपरीत करो। यहाँ पे आप यहाँ क्या कर लो? दाएं दूसरा व्यक्ति। अब इसका दाएं व्यक्ति अगर आप करोगे तो इस तरह से, अगर दाएं करोगे तो रोटेशन करना पड़ेगा आपको। इसके दाएं ये हो गया दूसरा व्यक्ति, तो इसके दूसरा व्यक्ति कौन है? कोई नहीं, या तो यहाँ हो विपरीत व्यक्ति हो आपका, तो यहाँ आप क्या कर लो? विपरीत, विपरीत कौन बैठा है, ठीक है। इसके यानी कि पी के दाएं दूसरे 1 2 दाया हो गया, के विपरीत कौन बैठा है? बी बैठा है। के विपरीत कौन बैठा है? बी बैठा है आपका। अगला है आपका ई के स्थान पर बी, क्यू के स्थान पर ई और बी के स्थान पर क्यू रख दें, तो ओ के विपरीत व्यक्ति कौन बैठा है? जिस तरीके से मैंने वाला सवाल करा आपका बताया है, समझाया मैंने आपको, उसी तरीके से आपको ये 5वां सवाल मुझे करके बताना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपका क्या आंसर आया,
ठीक है, आप लोग पेन खुद चलाइए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप भी कीजिए। मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता सकता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ही करने हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आप ही का फायदा है। मैंने आपको 4 बता दिए, सिटी कॉलेज में मैंने करके बता दिया, पिछले वाले क्वेश्चन मैंने करके बता दिया आपको। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। इतने ईजी वे में मैं आपको बताता हूँ, एक ही कंसेप्ट बताता हूँ हर चैप्टर का, जो उसका रूट होता है उसी पर सारे आपके सवाल लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सारे आपके सवाल लग जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आपको करके बताना है मुझे, इसका क्या आंसर है, ठीक है, नोट कीजिए इसे। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है, इसमें कंसेप्ट थोड़ा अलग लगेगा, ध्यान से इस सवाल को करेंगे। आया हुआ सवाल है आपका, ठीक। और ये वाले सवाल आपके सारे के सारे यूपी पीएड एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आने वाले क्वेश्चन हैं आपके। ऐसा कि नहीं कि मैं बैंक लेवल के अगर क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ये ऐसा नहीं यूपी पीएड या किसी अदर एग्जाम्स में आपके नहीं आएंगे। ये सारे एग्जाम्स में आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में छांटता हूँ, उसमें से सब टाइप के क्वेश्चन निकालता हूँ, ठीक है। जिस टाइप का वीडियो मुझे बनानी होती है उसमें से मैं क्वेश्चंस को, उस टाइप के क्वेश्चंस को छांटता हूँ, उस टाइप का वीडियो बनाता हूँ, ठीक। तो आपके लिए जो ज़रूरत है, जिस सीक्वेंस में मैं चल रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप भरोसा बना के मेरे पर चलते रहिए, आपका सिलेक्शन मैं करा कर रहूँगा, ठीक। आगे लिखा है यू, अगला कुछ सवाल है इसमें, ध्यान से आप देखिए। लिखा है यू, वी और टी एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कौन कौन? यू, वी, यू और टी, ठीक। आगे लिखा हुआ है बी, सी, ए, बी और सी में से 2 लोग उसी वृत्त में केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे हैं। ए, बी, सी, बी उसी वृत्त में बैठे हैं। अगर मैंने, ये है आपका, ये वृत्त है आपका, मतलब इस सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं कोई लोग, या कोई गेम खेल रहे हैं आपके, ठीक। हम भी बचपन में खेलते ना, गोला बना के खेलते थे, वो खेलते थे पीछे टॉवल मार मार के खेलते ना, तो गोई वाला, उसी टाइप का गोला बना के बैठे हैं लोग। लेकिन ये 3 लोग बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके, और ये भी केंद्र, इनमें से 2 लोग जो बैठे हैं वो केंद्र के विपरीत बैठे हैं, ठीक है। अब उनमें से कौन 2 बैठे हैं, वो ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं आपके, इसके बिहाफ पे हम देखेंगे, इससे पता चल जाएगा आपका, सही है। आगे लिखा है वी, सी के बाएं दूसरा बैठा है। वी, सी के बाएं, अब ये तो पता नहीं सी कैसे बैठा हुआ है, केंद्र की तरफ बैठा हुआ है, केंद्र के बाहर, तो हमें ऐसा देखना है जो इन तीनों में से हो। यू, ए के दाएं दूसरा बैठा है, बी, टी के बाएं तीसरा बैठा है, ठीक है। अब 11 स्टेटमेंट हो गया हमारा, बी, टी के बाएं तीसरा बैठा हुआ है, तो टी हमारा क्या है, इसमें है, तो ये केंद्र की तरफ है। आपके 6 लोग हैं, 6 लोग बना लो आप, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले स्टेटमेंट को, टी क्यों है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा, तो हमने टी यहाँ माना। बी, टी के बाएं तीसरा, 1, 2, 3 यानी कि ठीक सामने। 6 लोग हैं तो तीसरा यानी कि ठीक सामने। 8 लोग हैं तो चौथा ठीक सामने। अब यहां लिखा हुआ है ये से, यहां पर टी और ये बी। सी टी के दाएं दूसरा है, सी जो है टी के दाएं, टी के दाएं इधर राइट, इसका राइट हमारा राइट, 1, 2, तो ये कहां हो गया, टी यहां, टी हो गया यहां। ए बी के बगल में बैठा हुआ है, अब ए यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, तो यहां पे क्या कर दिया मैंने, टी क्यों लिख दिया, यहां सी लिखा जाएगा ना, सी, ठीक। अब अगला क्या है, ए बी के बगल में बैठा है, ए यहां नहीं बैठ सकता बगल में, यहां नहीं बैठ सकता, तो ए यहां होगा और बी यहां होगा, या फिर ए यहां होगा और बी यहां होगा। आगे स्टेटमेंट एक हमारा यहां पे क्या था, बी सी के बाएं दूसरा है, बी सी के बाएं, ठीक, दूसरा है बाएं। अब जब अगर हम इधर से, ये अगर इधर बैठा हुआ है, इधर की तरफ मुंह करके केंद्र की तरफ, तो 1, 2 बाएं इसका इधर की तरफ होगा, तो गिनो इसको, 1 यहां से 1 और 1, 2, तो यहां नहीं बैठ सकता। इधर अगर ये केंद्र की तरफ अगर विपरीत बैठा हुआ है तो बाएं इधर होगा दूसरा, 1, 2, तो यहां नहीं, ठीक है। अब यहां पे देखो V और C, V, C, अब देखो अगर इसका मुंह इधर की तरफ है हमारा, केंद्र की तरफ, तो V जो है C के बाएं, इधर तो इसका दायां हो गया, इधर को अगर जाओगे तो दायां हो गया। अगर इसका हम विपरीत कर, केंद्र से उल्टी तरफ करते हैं तो बाएं दूसरा आ गया आपका, 1, 2,
यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, सही हो गई। ठीक है, बचा कौन है हमारे पास, बी बचा, नहीं ए बी सी और यू बचा, हमारा क्या बचा, यू। अब यानी कि ये वाला जो बंदा है अकेला सी, ये केंद्र के विपरीत ओर है, बाकी सब यानी ये तो केंद्र की तरफ ही मुंह करके बैठे थे, ये तो केंद्र की तरफ ही, यानी कि यू वी और टी, यू भी इधर बैठा हुआ है मुंह करके, टी भी और बी भी केंद्र की तरफ बैठा हुआ है। और अगले स्टेटमेंट में क्या कहा है कि ए बी और सी में से दो लोग, तो सी तो बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, तो ये जो है दोनों कैसे बैठेंगे, केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे, ये केंद्र है इसका। यानी कि ये पांचों क्या है, केंद्र की तरफ बैठे हुए हैं और ये केंद्र के विपरीत बैठा हुआ है। ये वाला हमारा ऑटोमेटिक गलत हो गया और ये वाला ऑटोमेटिकली हमारा सही हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट आप पढ़ते जाइए ध्यान से, दो फिगर बनाइए, आपका आंसर निकल आएगा आराम से। ठीक, अब इसके बिहाफ पर हमारे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, नोट कीजिए एक बार। इसमें एक चीज ये है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दो लोग, ठीक है, और स्टेटमेंट एक यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ यू वाला, ये वाला तो स्टेटमेंट रह गया, यू ए के दाएं दूसरा है, हमने ये स्टेटमेंट पढ़ लिया, ये स्टेटमेंट रह गया। अब ये लिखा हुआ है यू ए के दाएं दूसरा है, तो यू ए के दाएं, ए के दाएं, तो ए के दाएं तो है यू, ठीक है, क्योंकि ये केंद्र की तरफ है, और इनमें से दो लोग केंद्र के विपरीत, यानी कि बी जो होगा वो केंद्र के विपरीत होगा, हमारे देख रहा होगा। इसमें देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए बी और सी में से दो लोग केंद्र के विपरीत मुंह करके, यानी कि अगर हम इसको देखें तो ए के दाएं कौन आ रहा है, इस वाले स्टेटमेंट के हिसाब से यू ए के दाएं, यू ए के दाएं, ये दाएं होगा ना इसका, हमारा राइट, इसका राइट होगा नहीं होगा, तो हमारे दाएं दूसरा है, यानी कि ये ए जो होगा केंद्र की तरफ मुंह करके होगा, जबकि बी और सी जो होंगे केंद्र के विपरीत मुंह करके होंगे। ठीक है, तो हमने ये स्टेटमेंट तो हमारा रह ही गया, ठीक है ना, तो हर स्टेटमेंट आपका बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, देखिए इसे नोट कीजिए आप। अब देखिए इस सिटिंग अरेंजमेंट के बिहाफ पर ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। लिखा है कौन केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठा है, केंद्र के विपरीत कौन मुंह करके बैठा है, इसके विपरीत, तो देखो ये तो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं और ये केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे हैं, यानी कि बी और सी। कौन कौन एक दूसरे के सामने बैठा है, तो यू और बी एक दूसरे के सामने है, सी और ए एक दूसरे के सामने है, और बी और टी एक दूसरे के सामने है। ठीक है, वी के संबंध में ए का क्या स्थान है, वी के संबंध में ए का स्थान, तो वी के संबंध में ए का ठीक दाएं, इधर से अगर देखें तो 1 2 3 4 5, बाएं से पांचवा और दाएं से पहला। ठीक, बी के संबंध में टी की स्थिति क्या है, बी के संबंध में टी की स्थिति, तो बी देखो इधर की तरफ घूमेगा तो दायां, तो दाएं 1 2 3 और बाएं 1 2 3, या फिर ठीक विपरीत। U और B के बीच में कौन बैठा है, U और B के बीच में कौन बैठा है, C बैठा है, कौन बैठा है, C बैठा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर मैंने आपको 3 सीटिंग अरेंजमेंट कराई और 30 मिनट आपको मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, समझाया, सारे काम करे, आपके बीच में जो जरूरी थी चीजें कुछ एक्स्ट्रा मैंने बताई, आपको इंट्रोडक्शन भी दिया, उसके बावजूद भी मैंने इन 15 सवालों को आपको करके दिखाया। बात समझ में आ रही है आपके? तो आप जब इन सवालों की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये इस तरह के सवाल आपके आएंगे, तो आप 10 मिनट में कर ले जाएंगे इसे। 15 क्वेश्चन 10 मिनट में, आपको सोच लिए 40-45 सेकंड में आप एक सवाल कर रहे हैं, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए, जहां भी मिले सिटिंग अरेंजमेंट आपको वो कर लीजिए आप लोग, चाहे प्रैक्टिस साइड में मिले, किसी और प्रीवियस ईयर एग्जाम मिले आपको, ठीक है, तो उसको आप कर लीजिए, चाहे आपको ऑनलाइन कहीं मिले, ऑनलाइन सर्च करेंगे आप तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, आपको कमांड बनानी पड़ेगी उस पर। बाकी तो मैं आपके सामने खुद ही हूँ, जो आपके क्वेश्चंस आएंगे मैं कराता रहूँगा। इसमें आपके नेक्स्ट वीडियो भी इसी सिटिंग अरेंजमेंट पे ही आपकी आएगी, एक और वीडियो आएगी, कहने का मतलब ये है एक वीडियो इसकी और आएगी आपकी, फिर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए, 2023 आपके लिए एक सरकारी नौकरी जरूर लेके आएगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।